उत्तर प्रदेश जिला कानपुर। अपने इसी उत्तर प्रदेश जिला कानपुर ग्राम रामनगर के रहने वाले रिटायर्ड जेलर जो इस समय ड्यूटी पे नहीं है, ड्यूटी से रिटायर होकर के अपने घर पे रह रहे हैं। रिटायर्ड जेलर श्री दीनानाथ जी पधार रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। और वीरेंद्र क्या हाल चाल है? हमारे साहब सब ठीक है यहाँ है। हाँ, आप अपन बतावें। मेरा भी सब ठीक ठाक है। लेकिन साहब हाँ, सबसे पहले आप अपन पर्चा दें। हाँ, मैं पर्चा दूं और तुम बैच बन के आओ, मुझे रिस्ट्रिकेट कर दो। तेरा कहने का मतलब है ना? नहीं का आप हमका शिक्षा विभाग का हथियारी समझता है क्या? नारे तो पागल उसे कहा जाता है कि साहब आप अपना पर्चे दीजिए। पर्चा दीजिए। हाँ, नहीं तो लोग यही सोचेंगे। क्या सोचेंगे? कि चश्मा में आँखी लगाए के वे आंख में चश्मा लगाकर लवंडा हाथे में ले है। मेरी छड़ी है। छेड़ी हाथे में लेके। छड़ी नहीं करो बकरिया, छड़ी। देखा तही मुँह में पान खाए। नहीं नहीं, गोले में पान खाए के मुँह में जूता पहने, न जाने कौन साहब आई है। ये बता कहीं पैर में पान खाया जाता है, मुख में जूता पहना जाता है? अब तुझे बोलने की तमीज नहीं तो ना बोला कर। कहे तुम्हें कहना चाहिए कि पैर में जूता पहनकर, मुख में पान खाए, आंख में चश्मा लगाकर, सदरी पहनकर, जूता मोजा पहनकर, न जाने कौन साहब आ गए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। रहा है यहाँ पे आए दर्शक भाइयों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जिला कानपुर गांव रामनगर का रहने वाला हूँ। रामनगर का रहने वाला रिटायर्ड जेलर श्री दीनानाथ मेरा नाम है। लेकिन क्या बताऊं साथियों, मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम अंजू है। अच्छा। लेकिन वीरेंद्र, हाँ, आज बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ओ क्या बात है साहब? कि जब मेरी बेटी अंजू मात्र 3 साल की थी, तभी मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी के मर जाने के बाद, कहने का मतलब जब आपकी बिटिया मात्र 3 साल की थी, 3 साल की, तभी तो है पत्नी मरमराई गई। मरमराई नहीं कहा, चरमराई गई। पागल कहे के खत्म हो गई, मर गई, यानी कि भगवान को प्यारी हो गई। तब साहब मैं साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करता रहा और अपनी बेटी की देखभाल भी करता रहा। एक समय की बात है कि मैं छुट्टी लेकर के मैं अपने ड्यूटी से घर आ रहा था। अच्छा। जब घर आ रहा था वीरेंद्र, तो बीचों बीच जंगल की रास्ता थे। कहने मतलब रास्ते के बीचों बीच एक जंगल पड़ता था। हाँ, अच्छा। रास्ता के बीचों बीच में एक जंगल पड़ता था। हाँ। जब मैं उस दिन जंगल में पहुंचा तो मैंने क्या देखा? क्या देखे साहब? कि देखा नहीं, मैंने सुना। मेरे कान में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। मतलब उस घने जंगल के बीचों बीच में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। हाँ, रोने की आवाज आई। तो कान में आवाज आई तो मैं दौड़ते दौड़ते वहां तक गया। तो मैंने क्या देखा कि करीब 5-6 साल का बच्चा वहीं रोता हुआ पड़ा है। हाँ, वो बच्चा इतना रोया कि रोते रोते बेहोश हो गया। मेरे दया आ गई तो क्या किया? मैंने उसे अपने हाथ गोद में उठा लिया। मैंने अपने गोद में उठा लिया तो मैंने क्या देखा कि उसके दाहिने हाथ में उसका नाम अर्जुन लिखा है। मेरे दया आ गई, मैं उस बच्चे को अपने घर उठा ले आया। मैंने उसकी परवरिश करने लगा, पालन पोषण करने लगा, उसे पढ़ाया लिखाया। आज वही मेरा बेटा अर्जुन पढ़ लिख करके होशियार हो गया है और
दरोगा की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर गया हुआ है। कहने का मतलब जिस बच्चे को आप जंगल से लाए थे वो आपका बेटा पढ़ लिख करके होशियार हो गया और आज दरोगा की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर गया हुआ। हाँ, और आज सुबह सुबह मेरे पास फोन भी किया था वे साहब। हाँ, आप जीवित कैसे हैं? जब सुबह आपका खून हुआ। खून नहीं बे, मेरा बेटा अर्जुन फोन किया था कि पिताजी भैया आपके आशीर्वाद से मैं दरोगा की ट्रेनिंग में पास हो गया। ये तो साहब बड़े खुशी की बात है। अर्जुन भैया पढ़े लिखे और आप पढ़ाए लिखाए और आज वो दरोगा की ट्रेनिंग में पास हो गया। मैं सुना मैं तो खुशी की मारा फूला नहीं समा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि खुशखबरी मैं अपनी बेटी अंजू से बता दूं और वो भी सुनेगी तो भी खुशी की मारा फूली नहीं समाएगी। बाबू जब समय बिता हुआ ही सुन पाई कि हमरे भैया दरोगा ट्रेनिंग में पास हो गए। बिता हुआ इसे खुशी की मारा फूल ही आई। क्या कह रहा है? खुशी की मारा फूल ही है? पागल हाले, खुशी की मारा फूल ही नहीं समाएगी। मतलब भाई बाबू की बिटुआ खुशी की मारा फूल ही नहीं समाएगी। भैया दरोगा हो गए। दरोगा हो गए। तो काम कर का तो इसी वक्त मेरे बेटे अंजू को तुरंत बुला, मैं खुशखबरी अपनी बेटी को बताना चाहता हूँ। साहेब आप ऐठ जाए। आई जाए? हाँ, और तू बैठ गया पागल कहीं का, बैठ जाओ। आप बैठ जाए तो तुरंत बुलाओ तो। हाँ देख वो क्या कर रही है अपने कमरे में, स्कूल से आई कि नहीं आई? अरे वह तो कहा तही। हाँ, आप बैठ जाए तो हम बुलाए तब तो। उसके पास फोन कर दे। हाँ का फोन करी बीता हुआ का बहुत डर लागत है फोन करत का है? कलयुग चलता है साला। हम डराते ही कहूँ आई लव लव में न परेशान हो। बाबू हम आर्ट से नहीं करते, मोबाइल से बोलते ही। अरे उसके मोबाइल फोन कर दे। करत है बाबू, करत है। हेलो बिटाओ, अरे तो बाबू पगली याद करता है, जल्दी जल्दी आओ। बाबू कोरावत है, बाबू कोरा रहे हैं। बाबू कोरावत है, जल्दी आओ जल्दी आओ। बाबू अपने
पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हूँ। घुसी रहो घुसी रहो। खुशी रहो कि हुआ घुसी रहो? खुशी रहो खुशी रहो। बोलो बेटी क्या कहना चाहती पिताजी हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए। बाबू बैठ जाओ। पिताजी ऐसी कौन सी बात है जो आज अचानक मुझे आप बुलाए हैं? बताइए ना पिताजी, ऐसी कौन सी खास बात है? ईटा मांगना ही है, बहुत सही। कहने का मतलब तू आज अचानक बुलाने का मतलब जानना चाहती है? हाँ पिताजी। कि मैं तुझे किस लिए बुलाया हूँ? मतलब नहीं जानत या बाबू तो कहे भी नहीं बुलाए हैं। हाँ हाँ थले ले सुन। लहसुन नहीं प्याज का बा। बेटी आज का समाचार सुन करके तो खुशी की मारा फूल ही नहीं समाएगी। पहले मेरी बात सुन। क्या बात है? अरे पेंगिन दे करे अरे जुने भैया आज तेरा घर और बना दरोगा। सुन रही हो बेटी? हाँ भैया। अरे बना दरोगा भैया तेरा खबर फूल पर। अरे बेटी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज सुबह सुबह तेरा भैया अर्जुन ने फोन किया था। अच्छा कि पिताजी मैं आपके आशीर्वाद से दरोगा की ट्रेनिंग में पास हो गया। आज तो बड़ी खुशी की बात है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुशी हूँ। अपनी खुशी मैं किससे बांटूं? हाँ घर में इधर आ। आज बहुत खुशी की बात है। तुम कुछ सुन रहे हो कि नहीं? सुनत नहीं। क्या सुन रहे हो तुम? बाबू कहा था तोरे भैया दरबोरा हो गए। दरबोरा हो गया, दरोगा हो गए। दरोगा हो गए और क्या? तो क्या करी? ये बता। खुशी में कुछ करे चाह दिया? मैं सोच रही हूँ कुछ पार्टी दे दूं। क्या खिलाओ क्या बनाओ? देखिए इधर आ इधर आ इधर आ बेटी। हाँ पिताजी। और यही नहीं हाँ
फोन में भी बोला कि पिताजी मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले पहले हाँ? आज एक दिन के लिए मैं घर आ रहा हूँ। क्या? और वो भी किस लिए? किस लिए? तुमसे और बहन से मुलाकात करने के लिए। आशीर्वाद ले मेरा भी तो सी मुंह का लात कर। मुंह का लात नहीं कहा, जूता लात करे आ रहा है। मेरा जूता लात करे हैं, हमसे मुलाकात करें। मेरा आशीर्वाद ले गए और तुमसे मुलाकात करके तब वो ड्यूटी जाएगा। लेकिन बेटी तो भाई तुम्हारे लिए एक काम है। मेरे लिए क्या सेवा है पिताजी? कि तुम उसके आने के पहले पहले हाँ? ऐसे खाने पीने की व्यवस्था करो, ऐसे पकवान की व्यवस्था करो, चाय नाश्ते की व्यवस्था करो, हाँ। ताकि मेरा बेटा अर्जुन देखे तो खुश हो जाए। ठीक है वीरेंद्र, क्या बनाऊं आज? अगली तो पगलान यहाँ का हमरे रहते हो तो चिंता काहे करती है। भैया कावे दे। हाँ। भैया कवते मान हाँ। जैसे पहुँचे हैं हाँ। वैसे भैया गुल्ला खवाओ। ये गुल्ला क्या है रे? अरे का कहा थी जो रसम बोरा रसगुल्ला। तो रसा हिंच लेवे गुल्लवे के रखब ना। अच्छा तो रसगुल्ला कैंसिल। तो क्या? खाने में हाँ। भैया बिना कचौड़ी, अच्छा अच्छा। दाल, हाँ। चावल, रिश्तेदार। हाँ। जैसे ममा फूफा जी या सबके ना रसेदार। रसेदार ओकरे बाद पुलाव। पुलाव तू रहा दे, तू एक का कुछ बात कर, हम खुद बनवाई ले भाई। बने आय हाँ बनवाई ले तो तब हम बनाए। हमका बुलाओ ना बीच में बनाए बिना। हाँ तो हम बुलाओ ना। पिताजी आप चलिए और मैं सारा व्यवस्था करूंगी। कहा है हाँ अगर हमारी बात मान हाँ तो भैया जैसे पहुंचे हाँ। तो भैया तुरंत ही पानी पिए बिना अच्छा पेरले बिस्कुट। पार्ले बिस्कुट। पार्ले बिस्कुट। समझ रहा है कि गुड़ का जमाना खत्म हो गया। गुड़ ले जाने में लोग शर्म खा रहे हैं, कहते हैं कि करिया करिया लग जाए। बिस्कुट और नमकीन लेकर के जाते हैं। नहीं वो पार्ले बिस्कुट। बेटे तुम चलो घर, अच्छा मैं आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। चलो तुम सारी व्यवस्था करो। ठीक है पिताजी। वीरेंद्र, हाँ बाबू तुम्हारे लिए भी काम आ गया। हमारे लिए कौन सा काम है? तुम्हारे लिए यही काम आ गया कि तुम चले जाओ कानपुर स्टेशन। क्या करे? हाँ क्या करे? क्या करे? हाँ क्या नहीं करना है? हाँ? तुम्हें यही करना है कि जब मेरा बेटा अर्जुन ट्रेन से उतरेगा तो तू स्टेशन पे चले जाना और मेरे बेटे अर्जुन को लिवा करके मेरे पास चले आना। बाबू तनिको ट्यूशन लेबे न करें। ट्यूशन नहीं, टेंशन। टेंशन लेबे न करें। हम यहाँ चला जाओ कानपुर स्टेशन। हाँ अब भैया कैसे झट से लेके चला जाओ, लिवा कर दे। चला जाओ। हाँ और कोई बढ़िया साधन करना ताकि आने में कोई तकलीफ ना हो। भैया भी ना हाँ कहा था बाबू। हाँ भैया भी ना एक नंबर के साधन है रे। क्या? सघड़ खिकैले उधर रोगा बन गया है तो सघड़ कर जाता है। सघड़ में भाड़ा न लगे घरे काटे साधन। उसे लिवा कर तुरंत आना, समझे कि नहीं? तो कहा था कुकुरम कैले ही का फिर? हाँ कुकुरम कैले ही का? गुरम पहले जेल चला जाते बे, उसे विक्रम कहा जाता है। अरे पहले जा, जो भी साधन मिलेगा बढ़िया से उसी साधन से चले आना। बाबू तू चिंता न कर, हम जाता ही भैया के एकदम सुरक्षित आपके सामने ले आएंगे तब ही जाओ। ठीक है जाता ही। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला प्रेमियों को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले मेरा पर्ची लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला कानपुर, गांव रामनगर का रहने वाला हूं।
बाबूजी, बड़ी खुशी की बात यह है कि बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम करने के बाद मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है। बाबूजी, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। मेरी ड्यूटी मध्य प्रदेश बेलापुर थाने में लगी हुई है। एक खुशी का इजहार मैंने सोचा कि चलूं अपने पापा दीनानाथ को बता दूं और बहन अंजू को बता दूं। मेरा साथी वीरेंद्र न जाने कहां चला जाता है, आ जाता है जिससे मैं पूछता हूं। अरे अंकल भैया, स्टेशन पे आ रहा हूँ। जयराम जी की जय राम जी की। वीरेंद्र, अबे पागल, मैं कब से स्टेशन पे आकर खड़ा हूं, तू कहां चला गया था? भैया मौत ही स्टेशनों पे हेरत रहे। अब मैं भी हेर रहा था। हम सोचे तू रेले से आए हो गया। अबे पागल हो गया क्या? रेल से? रेले क्या होता है बे? मतलब वही रेल से आए हो गया है? हम रेल के पीछे पीछे टहरत रहे, लालते अच्छा, पीछे पीछे टहरत रहे, पाया ना हमका। हेरत रहे ना, हेरत रहे, लेकिन हम तो का हेरत रहे। भैया आ गया। हाँ, लेकिन भैया तो तुम्हारे हौदा ऊंचा हो गया। का है? अब तोहर नीचे हो का? नहीं, अब तू हथियारी हो। अबे ओहदा पागल। अरे हथियारी हो गया। अबे पागल अधिकारी। अब अधिकारी हो गया। हाँ। भैया, हाँ। बाबू बाबू? अभी टुआ। अरे बहन बे। अरे तो हाय बहन, हमरो बहन, लेकिन हम बिटुआ ही कही थी। अच्छा, बिटुआ कहा था। बेसब्री से इंतजार करती हैं घरे की भैया एक दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। हाँ। ए खुशी बाबू हमका हिया भेजे, तो आपका हम यहाँ ले भी ना आइए ही। अच्छा, ले बड़े आइए, ले जाने के लिए आया है, ले जाए भी ना आइए ही। है? तो भैया चला घरे, पहले बाबू हरस मिला, बिटुआ से मिला, ओकर बाद 2 घंटा हम तो उसी पर्सनल बात करब। 2 घंटा? यहाँ नहीं, हाँ, घर पे बात करब 2 घंटा। हाँ, बहुत दिन हो गए मुलाकात हो भाई। हाँ, तो आओ चल, पहले बाबू से, पहले बिटुआ से मुलाकात करा, ओकर बाद फिर हम तू बात करा जाइए। ठीक है। वीरेंद्र, ये बतावा, पैदल ही चला जाए? पैदल न चल गया? हाँ। नहीं, एक ही सगड़ कह के आइए है। अबे सग्गल नहीं पागल। अरे आजकल एक छोटी गाड़ी नहीं, जिसको टुकटुकिया बोलते हैं बे। अरे भैया टुकटुकिया करे रहे हैं, लेकिन टुकटुकिया धोखा दे गई। धोखा दे गई? टुकटुकिया रास्ते में टांग उठाई दे। टांग उठा दिया? टांग उठा के मतलब एक चक्का ही पंचर हो गया। है? तो उसके बाद एक खिलंगड़ी घोड़ी पाई गए। लगड़ी घोड़ी? तो वही के लेके आई गए। नहीं क्या आई तू? अगवा हम चढ़ जाए, पिछुआ करे तू चढ़ जाए। पागल नहीं तो। अबे हम तोरे लगड़ी घोड़ी से ना जा पाई है, हम पैदल ही चला। तो पैदल चलबा तो ऐसे न लिया चला। तब कैसे लिया चल? फिर जब चलता यहाँ, हाँ, तो कुछ गाँव बजाओ तब चली। फिर नहीं हमसे रास्ता उस्ता कट ना पाए, हम ऐसे बैठ के ही सो जा बल्कि। अच्छा। हाँ साथियों, आप लोग के सामने ये 2 लाइन की कव्वाली है जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तस्वीर मोहम्मद हो, तस्वीर मोहम्मद हो, मुखड़ा मेरे ख्वाजा का, तस्वीर मोहम्मद तस्वीर मोहम्मद हो, मुखड़ा मेरे ख्वाजा का, तस्वीर मोहम्मद हो।
फकीरों का, काबा है फकीरों का, रौजा मेरे खाजा का, काबा है फकीरों का। तस्वीर मोहम्मद हो, तस्वीर मोहम्मद हो, खुदा मेरे खाजा का, काबा है फकीरों का, रौजा मेरे खाजा का, काबा है फकीरों का। आया है मदीने से, आया है मदीने से, चेहरा मेरे खाजा का, आया है मदीने। नबी ने हमको दिल में बसा लिया है, आशिक ने अपने दिल में मदीना बसा लिया है, आशिक ने अपने दिल में मदीना बसा लिया है, बटता है वहाँ घर घर, बटता है वहाँ घर घर, सदका मेरे खाजा का, बटता है वहाँ घर घर, सदका मेरे खाजा का, है वहाँ घर। वीरेंद्र को मैंने स्टेशन पर भेजा था कि जाओ अर्जुन को लिवा कराओ, अभी तक वो हराम खोर लौट करके नहीं आया, न जाने क्या। मुझे तो लग रहा कि कोहरे में गाड़ी लेट चल रही क्या, इसीलिए लेट हो रहा है। ठीक है, मैं देर बाद पिताजी के चरणों में बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो पिताजी। पापा बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं पिताजी। बोलिए, क्या कहना चाहते बैठ जाइए, मैं बता। पापा
बताइए पिताजी, घर का हाल समाचार क्या है? अब बहन अंजू कैसे है? अंजू का हालचाल जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। सुनो, मैं बता रहा हूँ। बताइए पिताजी। हाल अंजू की मत पूछिए लाल तुम्हें, रात दिन याद करती तुम्हारी बहन, पापा देता दुआ, खुश रहो तुम सदा, उम्र लग जाए तुझको हमारी। अरे बेटा अर्जुन, तेरी बहन अंजू रात भर रातों दिन हरदम यही पूछती रहती है कि पापा मेरे भैया अर्जुन घर कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। यही तो चिंता हमको भी सताती है पिताजी। मैं बहुत याद करता हूँ बहन अंजू को। पिताजी मेरी बात सुनिए। कर बहन से मुलाकात प्यारे पिता, आज ही रात में चला जाऊंगा, पोस्टिंग बेलापुर थाने में मेरी हुई, रक्षा बंधन तलक वापस चला आऊंगा। पिताजी मैंने सोचा मेरी पहली पोस्टिंग बहन अंजू से मुलाकात कर लूं, उसके बाद मैं आज रात चला जाऊंगा। और मेरी पहली पोस्टिंग पिताजी बेलापुर थाने में हुई है। क्या कहा कि तुम्हारी पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश बेलापुर थाने में हुई है? तू यही सोच रहा था कि मैं ड्यूटी जाने के पहले पहले मैं मेरा आशीर्वाद और बहन अंजू से मुलाकात करना चाहते हैं कि इसीलिए आए हो ना? हाँ पिताजी, लेकिन आपसे मुलाकात कर लिया, आपसे आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद बहन अंजू से मिल लूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। क्यों बेटा बेटा अर्जुन, बाबू क्या है पिताजी? तुम ड्यूटी तो जा रहे हो, बाबू कब भैया हाँ इतना दिन बाद तू ट्रेनिंग दे के वापस घरे आया हाँ, और जो चला जाना? क्या है? अरे 2-4 दिन तो ठहर जाता। बहुत पागल नहीं तो 2-4 रोज रुक जाते, पागल ठहर जाते। ठहर जा, सारे गाय भैंस हो गए। नहीं बाबू, हमारे बेटवन हुआ। रुक जाते। अरे बे ड्यूटी का मामला है, पहली पोस्टिंग है। अच्छा बहन से मिल लेते। लेकिन हाँ? अर्जुन मेरे बेटे अर्जुन, क्या है पिताजी? ड्यूटी जाने के पहले पहले मैं अपने दिल में एक राज छुपा के रखा हूँ, अरे पिताजी ये कौन सी राज है? और जो कि वो राज आज मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। पिताजी आज मैं आपके मुंह से सुनूंगा पिताजी, ये कौन सी राज है? और वो राज सुनने के पहले पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लेना मेरे लाल। पिताजी यही तो यही ये कैसी सोचेगा। बात है? सुनो मैं बता रहा हूँ। बाबू याद तक ये पिताजी अरे नहीं लाल अर्जुन, सगे तुम हमारे। लाल अर्जुन, सगे तुम हमारे, न जाने कहाँ माता पिता है। जंगली से तुझको मैं बेहोश लाया। सुना मेरे लाल? हाँ पिताजी सुनाइए। जंगल से तुझको मैं बेहोश लाया, पली जिंदगी सिर्फ घर में। मेरे लाल
लाल अर्जुन, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। आज के करीब 20 साल पहले की कहानी है। मैं अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर के घर आ रहा था तो मैं तुझे जंगल में परुआ पाया था। उस समय तेरी उम्र करीब 6 साल की थी। 6 साल की? 6 साल की। तू जंगल में रो रहा था, रोते रोते तू बेहोश हो गया। जब मैं तेरे पास तक पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मैंने दया आई, मैंने तुझे अपने गोद में उठा लिया। तो मैंने क्या देखा कि तेरे हाथ में तेरा नाम अर्जुन लिखा था। और मैं अपने घर पे लाया, अस्पताल ले गया, तेरा इलाज करवाया, उसके बाद फिर घर ले आया, तेरी परवरिश किया, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया कि या तू दरोगा की ट्रेनिंग दे करके पास होकर के घर आ गया है। ये आपका लाल बहुत मेहनत किया, ये मेहनत का फल आपके सामने आ गया है। ये आपका लाल पुलिस इंस्पेक्टर हो चुका है। पिताजी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहने वाला हूँ। बोलो क्या करना चाहते हो? अरे कहानी क्यों झूठी सुनाते हो पापा? मैं कहानी झूठ नहीं सुना। कहानी क्यों झूठी सुनाते हो पापा? मुझे क्यों पराया बनाते हो पापा? दिए बाप का प्यार मुझको हमेशा, अरे मुझे क्यों इतना रुलाते हो पापा? बचपन से लेकर आज तक पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया पिताजी, आज एक सेकंड में मुझे पराया बना दिया पिताजी। मैं किसी का लाल नहीं हूं, बल्कि पिताजी मैं आप ही के बेटा हूं। पिताजी ऐसा मत कहो, मुझे पराया बना दिया पिताजी। अर्जुन, तू मेरी बात को सुन करके रोने लगा और तू यही सोच रहा कि मुझे पिताजी ने इसलिए बताया कि मैं जिस थाने में ड्यूटी करता रहूं, यही बात सोच सोच कर रोता रहूं ना। ऐसी बात मुझे सुना दी पिताजी, मैं जब तक जीऊंगा तब तक रोता रहूंगा। नहीं मेरे लाल, पहले मेरी बात सुनो। इसमें रोने की बात नहीं है। देख, मैं तेरी परवरिश किया हूं तो मैं तुझे बेटे का दर्जा दूंगा और तू मुझे बाप का दर्जा देगा। और देख, तेरे आने का समाचार सुनकर ओ तेरी बहन दौड़ी दौड़ी चली आ रही। देख भैया